तस्वीरों को आप देखिए, कितनी ताकतवर ये तस्वीर है। अंदर उनके साथियों को शायद डिटेन किया गया है और उसके सामने ये जो लड़की है ये आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। अब ये दर्शाता है कि लोगों में गुस्सा नहीं रहा है। ये महिला शक्ति जिसकी बात करते हैं, इसी को देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी का लोग लाडली बहन कहते हैं। और अब वही लाडली बहन जो है वो आ रही है और इन गाड़ियों के सामने खड़ी हुई है। ये युवाओं की ताकत है, यहाँ पर नहीं ले जाने दे रहे हैं। ये एक नई तस्वीर जो है वो सामने आई है, क्योंकि ये महिला अकेले जो खड़ी है यहाँ पर, ये एक तरीके से सबूत है कि लोग डरना छोड़ देते हैं, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये एक आंदोलन है, जो ये तस्वीरें हैं ये मुझे लगता है मुंबई से याद रखेंगे और बड़े पैमाने पर वो अब भी हैं। कई लोग आए थे गए, लेकिन वो महिला अब भी वहीं पर खड़ी है। अब भी उसी तरह से ये आंदोलन है, चल रहा है। अंदर उनके लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अब भी ये खड़ी है। क्या आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी की है? जवाब है नहीं। ये देश की युवा है, ये सोशल मीडिया से आए हुए लोग हैं। तो ये तस्वीर ये मुंबई में हो रहा है, ये मुंबई की महिला है। इन्हें देवेंद्र फडणवीस को लगता है लाडली बहन करके 1500 रुपए देकर हम हमारे नाम कर लेंगे, हम जीत कर आएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस भी आप देखिएगा, इन तस्वीरों को आप देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से चीजें होती हैं। और लोग जो हैं एक एक करके आ रहे हैं, गाड़ी के सामने खड़े हो गए हैं। तो सच्चाई है, लेकिन आप देखिएगा इन्हीं तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि ये जो आंदोलन है किस तरह से हो रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ ये ही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज अ सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहे। आई मीन जो भी ये कर रहे हैं हम सबको पता है कौन है, और मैं एक एक को ढूंढूंगी। जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, तो आपकी अगर करोड़ों लोग सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके खिलाफ बोलेंगे। सबके पास हक है उनकी बातें आगे रखने का, बट किसी के पास ये हक नहीं है वो किसी को डिग्रेड करे, मलाइन करे, उसकी इज्जत के बारे में पब्लिकली कुछ बोले, या फिर उनको जीने का हक नहीं है ऐसा बोले। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये एक मूवमेंट जो हमने शुरू की थी वो किसी पार्टी, रिलीजन या एक इंसान की नहीं थी, वो हम सभी के हक के लिए थी। तो अगर मैं एज अ वुमेन आप सब लेडीज को बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी ऐसी चीज से डील कर रहा है, आप अकेले नहीं हो। और मैं ये कर रही हूँ ताकि मैं सबको बताऊं कि मैं एक स्टैंड लूंगी। मैंने सिर्फ बहाने लिया था, हर चीज जो गलत है मैं उसके लिए स्टैंड लेती रहूंगी और आपको भी लेना चाहिए। सो प्लीज डरे नहीं, डटे रहे। और अगर आप क्राई करेंगे सो वो एक वीकनेस का साइन नहीं है, इसका मतलब आप इस जो बुरी चीज आपके साथ हो रही है उसमें भी आप स्ट्रांग हैं। और जो भी ये कर रहे हैं मैं आपको पकड़ूंगी और अपने आप को न्याय दिलाऊंगी। जहाँ तू मिलेगी तुझे बीच में से चीर देंगे। मेरे नॉर्मल फोटोज सर जो है उसको पिक्सेलेट ब्लर करके इस तरीके से दिखाया जाएगा जैसे कि उन्हें मेरे लीक्स मिले हैं पर्सनल अपने चैट पर। राहुल गांधी जी, आप जैसे ही एंटर्स द रूम आपको एकदम मतलब वैसा सेफ फील होगा। एज अ महिला, जब एक लेडीज भी इनफैक्ट बोल रही हैं, जिन्होंने एक पार्टी वर्कर ने पब्लिकली ये किया है, वो खुद एक विमेन्स लीडर है और वो खुद एक एक्ट्रेस भी रह चुकी है। तो मुझे ये देखकर सर एक ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये क्या बोल रही हैं, ऐसा लगता है कि हाँ क्यों हमेशा औरतों को उनके कपड़ों तक रिड्यूस कर दिया जाता है। फीमेल पुलिस ऑफिसर भी नहीं थी वैन में,
और अगर वैन का आपने नंबर प्लेट देखा रहेगा तो उस वैन को होना भी नहीं चाहिए रोड पर, जो 2019 में नंबर प्लेट पास हुई है, जो ज़रूरी है, मैंडेटरी है, जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP, तो वो प्लेट भी नहीं थी, तो हर तरीके से गलत थे। और कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हिसाब से जिस तरीके से मुझे मेरे मम्मी पापा ने बड़ा किया है, एक हमारी जिम्मेदारी होती है हमारे नागरिकों के प्रति, एक दूसरे के प्रति। और अगर हमारे सामने कुछ गलत होता दिख रहा है तो हमने बचपन से ही सुना है कि अन्याय करने वाला तो गलत होता है, लेकिन जो खड़े रहकर अन्याय देख रहा है वो भी उतना ही गलत होता है। तो हमारी एक सबकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए मैंने जो 20 तारीख को छात्रों के साथ हुआ वो तो काफ़ी ही मतलब एक ये भी नहीं कि अपराध है, वो तो एक सिन है जो हुआ, तो उसके खिलाफ उसके साथ हम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहे, ये हमारी जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं वहाँ गई और जो मैंने बस रोकी सर, वो मैंने सबसे पहले तो पुलिसकर्मी से पूछा था कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है चीज़ें करने का। अगर आप कानून के रक्षक भी बन रहे हैं तो कानून आपको भी तो फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे सिंपली पूछा था कि क्या आपके पास मेमो है बच्चों को लेकर जाने का, कुछ भी लिखित में है या कुछ भी आप मुझे दिखा दीजिए। तो उनके पास वो नहीं था और फीमेल पुलिस ऑफिसर भी नहीं थी वैन में। और अगर वैन का आपने नंबर प्लेट देखा रहेगा तो उस वैन को होना भी नहीं चाहिए रोड पर, जो 2019 में नंबर प्लेट पास हुई है, जो ज़रूरी है, मैंडेटरी है, जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP, तो वो प्लेट भी नहीं थी, तो हर तरीके से गलत थे। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ था, इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी कि ये जो अंदर बिना महिलाओं को बच्चों को बड़ों को लेकर जा रहा है वो रोके। और अगर वो कहाँ जा रहे हैं एटलीस्ट ये तो बताएं कहाँ जा रहे हैं, वो भी नहीं बता रहे थे। उन्होंने मुझसे पता है क्या कहा कि 5 मिनट में आगे छोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है सर, ये मुझे तो नहीं पता। तो उनसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमसे लोग जानना चाहते हैं हमने क्यों किया है, उनसे भी जानना चाहिए कि उन्होंने अनलॉफुली ये सब करने को क्यों कोशिश की। FIR आने से पहले तो जो मेरे बारे में गलत बोलना है वो शुरू हो गया था। एंड उसका मतलब कि सबसे पहले तो इस चीज़ से शुरू हुआ कि ये स्क्रिप्टेड है और ये पोज करने गई थी, क्योंकि मैं मॉडल हूँ तो मैं तो हर जगह पोज ही करती रहूँगी मतलब अगर मैं जाती भी वहाँ पोज करने तो मैं आई नो हाउ टू गेट रेडी, बट फिर भी वहाँ वो उससे शुरू हुआ। फिर कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे गए तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन जो टूल है इंस्टाग्राम का वो देखा और बिना कुछ जाने रिसर्च करे या इवन सब्सक्राइब करके वो देख भी लेते क्या कंटेंट है, जो 2024 में मैंने शुरू किया था। अभी का तो वो है भी नहीं। जो लास्ट 2 पोस्ट थे वो 2024 के थे, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल भी दिए थे। फिर भी वो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पार्टी वर्कर ने भी मेरे लिए गलत बोला है। और उसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे नॉर्मल फोटोज सर जो है, जो मैं यहाँ बैठी हूँ मैम, उसको पिक्सेलेट ब्लर करके इस तरीके से दिखाया जाएगा जैसे कि उन्हें मेरे लीक्स मिले हैं पर्सनल अपने चैट पर। और फिर धमकियाँ, तो मतलब कल सुबह मैंने ये कमेंट पढ़ा था कि जहाँ तू मिलेगी तुझे बीच में से चीर देंगे। ये सब है। और FIR करने के बावजूद आज आई थिंक 12 या 13वां दिन है, FIR की कॉपी मेरे हाथ में नहीं आई है। और जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी आज वो बच्चे मेरे लिए खड़े हैं, वो इंस्टाग्राम पर मुझे वेल विशेस दे रहे हैं। एंड मुझ जो कमेंट पे अगर कुछ गलत बोल रहा है तो मेरे लिए ऑलरेडी स्टैंड ले रहे हैं। और कुछ बच्चों ने तो मुझे ऑलरेडी वो जो जिनके खिलाफ FIR है, जो मैंने पब्लिकली सब बताया है, मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है, तो उसके लिए भी जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस ढूंढ के दे दिया, लेकिन पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है। तो मुझे नहीं लगता ये इनकॉम्पिटेंस की बात है, ये डिलिबरेट है, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं। कि काफ़ी सारे जर्नलिस्ट जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने तो मुझे खुद से बताया है कि ये तो फेक अकाउंट्स है, ये मोस्ट ऑफ देम आर फेक अकाउंट्स। तो ये कहाँ से है, कहाँ से इनकी मतलब फुल रूट कॉज है, ये सब मुझे नहीं पता। ये जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ जो इस चीज़ से डील कर रही हूँ। औरतों के साथ आप तो आजकल लोग नंबर जोड़ देते हैं, एक रेट जोड़ देते हैं, जो अगेन नई बात नहीं है। काफ़ी इट्स वेरी सैड कि पहले भी किसी रशियंस के साथ ऐसा कर दिया था, अब हमारे साथ कर रहे हैं। हमें बेसिकली बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल्स लोगों के लिए सेट किया जा रहा है, अगर आप अपनी आवाज़ उठाओगे तो ऐसे आपको हम पनिश करेंगे। जो
बिल्कुल हमारे ऊपर असर नहीं कर रहा है। एज अ महिला, जब एक लेडीज भी इनफैक्ट बोल रही हैं, जिन्होंने एक पार्टी वर्कर ने पब्लिकली ये किया है, वो खुद एक विमेन्स लीडर है और वो खुद एक एक्ट्रेस भी रह चुकी है, तो मुझे ये देखकर सर एक ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ये क्या बोल रही हैं, ऐसा लगता है कि हाँ क्यों हमेशा औरतों को उनके कपड़ों तक रिड्यूस कर दिया जाता है। ये मैं चिल हूँ क्योंकि ये मेरी सच्चाई नहीं है, ये मेरा शेम है ही नहीं। भगवान मेरा सच जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, वो जो अपनी नॉलेज अपना रिसर्च कर रहे हैं वो भी जानते हैं। सो इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरे लिए तो सच है ही नहीं। तो दोस्तों, ये एक हकीकत है जिसे देखना ज़रूरी था। द स्वतंत्र के लिए हैदर अब्बास।